Hello dear students, today we will be discussing very interesting topic, that is electromagnetic spectrum. So in electromagnetic spectrum, the orderly arrangement of electromagnetic waves in terms of their increasing or decreasing wavelength and frequencies, okay, is called electromagnetic spectrum. And that order is from 10 power minus 12 meter to 10 power 4 meter. This order is from 10 power minus 12 meter to 10 power 4 meter, from gamma rays to radio waves. Okay, so students, see, we have to keep in mind how to learn or cram this order. Okay, so otherwise it is difficult to understand, because there are so many waves are there, like gamma rays, x-rays, in visual region there are 7 color are there, so it is difficult to understand and difficult to memorize. So simple trick I am giving you, ठीक है. सो यू कैन लर्न दिस वे दैट कि आपके किसी पड़ोसी ने कोई एक बहुत ही महंगी कार खरीदी हुई है, ठीक है, एक्सयूवी कार खरीदी है, तो आप बोल सकते हैं कि जैसे अब कार बोलते हैं लेकिन हिंदी में गाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है. तो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, इन माई रेंज मीन्स गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, कि मैं इस रेंज में ये कार खरीदने जा रहा हूँ. तो इसको आप ऐसे याद रखें कि गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, कि एक कॉस्टली गाड़ी मैंने ली लेकिन मेरी इस रेंज में होनी चाहिए. तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसमें आप बिल्कुल नहीं भूलोगे. और जैसे ही आप विजिबल रीजन में देखें गाड़ी एक्सयूवी, जैसे ही आप वी में पहुंचोगे तो इसमें 7 कलर होंगे. तो अब देखिए विजिबल रीजन में 7 कलर हैं, तो 7 कलर को आप कैसे याद रखोगे, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, विबग्योर, VIVGYOR मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो ये इनकी वेवलेंथ इस ऑर्डर में इंक्रीज करती है, मीन्स वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक है. और जो आपके पास रेड कलर है, रेड कलर हैविंग मैक्सिमम, जो आपके पास रेड कलर है उसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ. और जो आपके पास वायलेट है उसकी सबसे कम, इसका मतलब मिनिमम वेवलेंथ होगी किसकी, वायलेट कलर की, ठीक है. इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम, वेवलेंथ ऑफ दिस वायलेट कलर इज मिनिमम और वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम. अब देखिए आप, और इसी ऑर्डर को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे. तो जैसे ही हम इस ऑर्डर में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे आपका जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करता है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो स्टूडेंट यू कैन सी this is the order in where we are discussing range of wavelengths या order of wavelengths. तो यहाँ पे देखिए आप, गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है दैट इज ऑफ रेडियो वेव्स. तो सबसे जो कम वेवलेंथ है वो किसकी है, गामा रेज की. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज मिनिमम, और सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ होगी दैट इज ऑफ किसकी, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स. तो रेडियो वेव्स की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी. इसका मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ जो है इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए कि गामा रेज या ग्रीन कलर, इनमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो देखिए आप, जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, लेकिन जैसे ही विजुअल रीजन में पहुंचेंगे तो विजुअल रीजन में आपके पास जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर है कोई भी, तो उसकी वेवलेंथ भी इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रही है. देखिए आप, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है ग्रीन कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी गामा रेज से, ठीक है. क्योंकि गामा रेज जो है वो सबसे स्टार्टिंग में आती है, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर की बात की मैंने, तो वो विजुअल रीजन में आता है. तो विजुअल रीजन की वेवलेंथ वैसे भी ज़्यादा है और ग्रीन कलर उसमें है, तो वो उस ऑर्डर में वो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है. क्लियर. अब देखिए आप, जो गामा रेज की जो मैंने आपको वेवलेंथ का ऑर्डर बताया था, 10 पावर माइनस 3 नैनोमीटर, 10 पावर माइनस 3 नैनोमीटर से कम, मतलब लेस देन 10 पावर माइनस 3 नैनोमीटर, ये आपके पास गामा रेज की जो वेवलेंथ है उसका रेंज है. उसके बाद है एक्स रेज की. तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ है दैट इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर से लेके 10 पावर माइनस 3 नैनोमीटर तक है इसकी रेंज, एक्स रेज की. उसके बाद आपके पास अल्ट्रावायलेट, तो इसकी 400 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो वेव्स है, जो रेंज है
अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उसकी 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। तो उसके बाद आ गया विजिबल स्पेक्ट्रम, ये हर बच्चे को पता होता है क्योंकि आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होता है। इसका है आपके पास 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक इसकी रेंज है। नैनो का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। नैनो मतलब वो 10⁻⁹, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपके पास आ गया इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की जो रेंज है दैट इज़ 1 mm से लेके, ठीक है, 1 mm टू 700 nm तक, 1 mm टू लेके 700 nm तक है ये इंफ्रारेड की जो रेंज है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव है दैट इज़ फ्रॉम 0.1 मीटर से लेके 1 mm तक है, 0.1 mm टू 0.1 m टू 1 mm तक है। और उसके बाद लास्ट है आपके पास इसकी जो रेंज है दैट इज़ ग्रेटर देन 0.1 mm, जो आपके पास रेडियो वेव्स हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या हुआ यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि वेवलेंथ इस ऑर्डर में इंक्रीज करता है, और हम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं अभी, वेवलेंथ की बात हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और चलो इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे सपोज करिए कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताना है, जैसे आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास कलर दिए हैं, जैसे आपके पास है यूवी रेज, ठीक है। उसके बाद दिए आपके पास रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स। उसके बाद दिया आपके पास मान लीजिए ब्लू कलर। उसके बाद दिया हुआ है एक्स रेज, ठीक है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग, ये फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग या आस्क्ड बाय द CBSE कि आप असेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम किसकी होगी वो देखेंगे आप। तो इसमें देखिए यूवी रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, तो आपको ब्लू और एक्स रेज, आपको यहाँ से देखना है कि सबसे कम किसकी हो सकती हैं। तो सबसे कम कौन है यहाँ पे देखिए आप, एक है यूवी, उसके बाद एक्सरे, ठीक है। तो सबसे कम हुई आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो एक्स रेज सबसे पहले लिखेंगे हम, एक्स रेज नंबर 1 पे आ गया आपके पास एक्स रेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद यूवी, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया यूवी रेज, तीसरे नंबर पे आ गया आपके पास ब्लू, क्योंकि ये विजुअल स्पेक्ट्रम में आ रहा है। उसके बाद आ गया ब्लू कलर। उसके बाद लास्ट में आ गया आपके पास, लास्ट में आपके पास आ गया रेडियो वेव्स। तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की है, उससे कम ब्लू कलर, उसके कम अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स रेज। उसी तरह से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछें, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछें कि घटते हुए क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले आप किसका लिखेंगे? अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे आप रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्लू कलर, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद एक्स रेज। क्लियर? तो ये आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ आ गई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब आते हैं फ्रिक्वेंसी पे। हमारे पास वेवलेंथ का क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं हम फ्रिक्वेंसीज पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फ्रिक्वेंसी डिस्कस करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो इस, देखिए आप, फ्रिक्वेंसी इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब जो आपके पास गामा रेज हैं, ठीक है, जो आपके पास गामा रेज हैं, सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी जो होगी आपके पास मैक्सिमम किसकी होगी? इसका मतलब किसकी होगी? गामा रेज की। गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। और सबसे जो फ्रिक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। देखिए आप, गामा रेज की जो फ्रिक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है, लेकिन वेवलेंथ जो है सबसे कम है। वेवलेंथ सबसे कम है और फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, गामा रेज। क्लियर? तो गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और सबसे कम वेवलेंथ है। क्लियर? ये कहाँ से पता चला हमें? देखिए एक फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूला देखिए आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा।
मतलब फ्रिक्वेंसी इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हैं ये सारी, ठीक है, दे डोंट नीड एनी मीडियम। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेडियो वेव्स ज़्यादा है, वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। ठीक है, गामा रेज की फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो। और एनर्जी की बात करें तो आपको बताना है कि एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है। तो ये देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रेज की, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट अभी आपको ये चीज़ बता दी कि कैसे आपको पैट ऑर्डर को याद रखना है। ठीक है, एक बार मैं जस्ट सम अप कर देता हूँ दोबारा से। तो इस तरीके से आप चलेंगे नीचे, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ देयर वेवलेंथ्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो सबसे ज़्यादा गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ जो है गामा रेज की, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो वेव्स। लेकिन जैसे विजिबल रीजन में पहुँचते हैं हमारे पास 7 कलर हैं जिसको हम विद की ओर दिया है, और उसमें जो वेवलेंथ रेंज है दैट इज़ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनो, मतलब 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक है वेवलेंथ का ऑर्डर। क्लियर। अब आप फ्रिक्वेंसी की बात की हमने, फ्रिक्वेंसी जो है वो डाउन टू टॉप, बॉटम टू टॉप की तरफ इंक्रीज करती है। इसका मतलब गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, इस फॉर्मूले से बता दिया। ठीक है, और इस फॉर्मूले से बता दिया मैंने V इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वेवलेंथ दी हुई, मान लो आपको कोई वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आपको फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और जो फ्रिक्वेंसी आएगी उसकी रेंज आपको पता करना है, फिर बताना है कि कौन सी वो वेव्स हैं और उसका यूज़ क्या है। जैसे मान लो आपने ऐसी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट की कि उसका रेंज हमें पता चला गया कि ये आपके पास माइक्रोवेव्स हैं, तो माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है, फूड को हीटअप करने में। और रेडियो वेव्स की बात की तो रेडियो वेव्स का आपको यूज़ बताना है कि ये अगर मान लो जो फ्रिक्वेंसी आई या वेवलेंथ आई वो रेडियो वेव्स की हैं, तो आपको इसका यूज़ बताना है कि रेडियो वेव्स कहाँ यूज़ होती हैं। तो ये इसका यूज़ आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें एक क्वेश्चन ऐड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो थैंक यू।